2500 रुपया और सामान खरीद के 2000 का देता है। के खिलाफ ये लड़ाई लड़ने वाले लोग और यहाँ रहने वाले लोग लड़ाई लड़ते हैं कि तुम इस मजदूर का शोषण बंद करो। अगर 700 का लागत है तो तुम इसको 750 के अतिरिक्त 750 में भी दिवस मना रहे हैं, क्या इस पर कुछ आप लोग की क्या डिमांड है? मजदूर दिवस शहीद मजदूरों के याद में यह मजदूर दिवस हम लोग उनकी याद में आज शोक सभा करते हैं। दूसरा, हम ई रिक्शा यूनियन की तरफ से जो ई रिक्शा चालकों पर अत्याचार हो रही है, ई रिक्शा चालकों पर मनमौजी पैसे तसीलने की काम किया जा रहा है। नगर निगम ने आदेश किया ठेकेदारों से, जब मैं कंफर्म हुआ पूछा तो ठेकेदारों ने कहा कि नगर निगम से टेंडर मिला है। वैन पीडिया से पता करने पर वैन पीडिया कहा कि ऑटो चालक को नहीं, ई रिक्शा को नहीं, बल्कि ऑटो और क्या कहता है बस का टेंडर हमने दिया है, ई रिक्शा का कोई टेंडर नहीं। फिर भी ये मनमौजी ढंग से शंकर चौक, महावीर चौक, रिफूजी कॉलोनी, यादव चौक एक रिक्शा वाले से दिन में 4-4, 5-5 पर्चियाँ काटा जा रही है। इस चीज़ का मालूम होने पर मैं यहाँ से नहीं था, आउट ऑफ सहरसा से बाहर था, मैं हैदराबाद वाइफ के ट्रीटमेंट में था। मुझे मालूम हुई, मुझे आने के बाद उनकी आह्वान किया गोलू यादव से ही मैं पूछा कि गोलू यादव ने जवाब दिया कि चाचा हम इसका जो है हमको आदेश मिला है, जो आदेश आज तक गोलू यादव ने नहीं दिखा पाया। मैं डीएम के पास भी इनका इस चीज़ के बारे में हमने डीएम साहब को भी आवेदन दिया, एसडीओ साहब को भी दिया, थाना को भी दिया, परिवहन विभाग को भी दिया, सभी को हमने आदेश दिया। अब तक हमारी आदेश का कोई न्यूज़ नहीं मिली, जिसके कारण से आज हम लोग मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में इनकी सभा को करने के बाद हम अपनी बातें रखा कि हमारी इस तरह का रिक्शा चालकों पर जो अत्याचार हो रही है इसको बंद कर दें, अन्यथा बंद नहीं हुई रिक्शा चालकों के साथ तो हम अनिश्चित काल के लिए सहरसा में चक्का जाम भी करेंगे और जरूरत पड़ने पर शहर में ई रिक्शा का हड़ताल भी हो जाएगा। अनिश्चित काल के लिए शहर में रिक्शा हड़ताल होगी। आप लोगों का क्या ई रिक्शा के लिए कोई सुविधा सरकार की तरफ? ई रिक्शा के कोई सुविधा आज तक ई रिक्शा वालों के लिए कोई रैन बसेरा नहीं है। ई रिक्शा वालों के लिए ना कोई पार्क है, ई रिक्शा चालकों के लिए कुछ भी सहरसा में व्यवस्था नहीं है। गरीब रिक्शा चालक के लिए जैसे पटना में हर खंबा में रिक्शा चालकों के लिए खंबा में चार्ज करने का व्यवस्था रखे हुआ है, हर चीज़ किए हुआ है, लेकिन ये सहरसा में लूटने के अलावे कल तक जो जेब काटा करता था आज नगर निगम का ठेकेदार बन बैठा है। उन लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि यह धंधा को बंद कर दें, अन्यथा उनके लिए सख्त से सख्त रिक्शा चालक यूनियन की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जाएगी उन लोगों के साथ। मैं ई रिक्शा यूनियन की तरफ से मेरे अतीत धर्मराज जी और हमारे अध्यक्ष अनवर जी ये सब सूचना देने के बाद हम यहाँ इस मकाम तक पहुँचे हैं इस आश्वासन के साथ कि डीएम साहब हमारी बात को सुने और हमारी बात को सुनकर हमें इंसाफ दें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ई रिक्शा संघ के मैं सचिव मोहम्मद अकरम हुआ। आज तो मजदूर दिवस आप लोग भी मना रहे हैं, क्या इसमें आप लोग की सरकार से मांग? आज मजदूर दिवस मना रहे हैं। मेरा नाम पार्वती कुमारी, आंगनबाड़ी। ऐसा नियम लगा दिया जाता है जो मजदूर अंगूठा टेक है, कितने मजदूर निरक्षर है, पढ़ नहीं पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो किसी न किसी यूनियन का साथ लेकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन वो सोचता है कि यूनियन का आदमी नहीं आवे, वो मजदूर आवे, उसको तलवा का चप्पल खिसा दें, ऐसा सोच करके उन्होंने ऐसा नियम को लागू कर दिया है, जो कि अब कहता है बायोमेट्रिक ढंग से तुम्हारा काम किया जाएगा, फिर ऑनलाइन किया जाएगा, फिर तुम्हारा आगे का काम बढ़ेगा। आगे की क्या रणनीति होगी? आगे की रणनीति यही है, अगर नहीं मानेगा तो हम लोग ट्रेड यूनियन एक होकर के फिर से आंदोलन शुरू करेंगे और मजदूर के अधिकार को दिलाने का काम करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम गुप्ती शर्मा।